पिछले साल कलीसिया का वीडियो कार्य बहन लियू और मेरे जिम्मे था। इस काम में वो मुझसे ज्यादा कुशल और अनुभवी थी, इसलिए समस्या आने पर मदद के लिए मैं उससे पूछती। हम दोनों खूब मिलजुल कर रहते थे। एक बार वीडियो पर काम करते वक्त मैंने मामूली सी गलती कर दी। समय मिलते ही वो मेरी मदद करने आ गई। उसने मुझसे पूछा, तुम काफी दिनों से ये कर रही हो, फिर तुमसे ऐसी गलती कैसे हो गई? मुझे अंदर थोड़ा प्रतिरोध महसूस हुआ। सोचा, इसने मुझसे सीधे ही कह दिया, मानो मुझे सच में कुछ आता ही नहीं। वो जरूर मुझे नीची नजर से देखती होगी। बाद में मैंने समस्या को सुलझा तो लिया, लेकिन विद्रोही रवैये से। थोड़े दिन बाद कुछ भाई बहनों ने भी ऐसी ही समस्याएं झेली। एक सभा में सार प्रस्तुत करते हुए बहन लियू ने मेरी गलती का उदाहरण दिया। मैं और ज्यादा प्रतिरोधी हो गई। मैंने सोचा, मैं भी तो एक निरीक्षक हूं, तो मेरी गलती पर सबके सामने इस तरह बात करने से सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या वे अब भी मेरा आदर करेंगे? मुझे लगा वो मुझे बुरा दिखाना चाहती है। इसके बाद से मैं उसे अनदेखा करने लगी। समस्याओं से जूझते समय भी उससे नहीं पूछती थी। काम की चर्चा पूरी होते ही मैं चली जाती, उससे और कुछ नहीं कहना चाहती थी। जब वो मुझे अपना हाल बताती तो उसकी बात बीच में ही काटकर मैं बेमन से कुछ बातें कह देती। बाद में असली काम न करके रुतबे के पीछे भागने के लिए मुझे बर्खास्त कर दिया गया। मुझे टीम में एक दूसरा काम सौंप दिया गया। कुछ वक्त बाद बहन लियू ने मेरा हाल चाल पूछा, तो मैंने बर्खास्तगी के बाद जो आत्मचिंतन किया था वो बताया। मुझे लगा वो मुझे ढाढ़स और प्रोत्साहन देगी। मुझे हैरत हुई जब उसने कहा, तुमने काम जोश के साथ किया, मगर तुम्हारी समझ सतही है। तुमने अपनी असफलताओं की जड़ पर चिंतन नहीं किया। मैंने इस बारे में बहन वैंग से बात की, वे सहमत हैं। ऐसे सीधे सीधे अपनी समस्याएं सुनकर बड़ी शर्मिंदगी हुई। लगा जैसे उसे मेरी भावनाओं की परवाह नहीं है। दूसरे भाई बहनों के सामने उसका यूं कहना जानबूझकर मेरी छवि खराब करना है। इसके बाद उसकी हर बात मैंने बिल्कुल अनसुनी कर दी। मैंने उसे छोटा सा जवाब दे दिया, लेकिन भीतर गुस्से का गुबार दबा हुआ था। सोचा अपनी असली भावनाएं अब साझा नहीं करूंगी। मौका मिला तो उसकी घुट्टी उसे ही पिलाऊंगी। आप उनके प्रति पक्षपाती हो गई? हाँ। इसके बाद से काम से जुड़ी चर्चा छोड़कर उससे और कोई बात न करने की पूरी कोशिश की। यहां तक कि मैं उसकी आवाज भी नहीं सुनना चाहती थी। एक दोपहर हमारी टीम की एक बहन ने मैसेज भेजा कि उसे तुरंत मुझसे बात करनी है। मैं एक वीडियो पर काम कर रही थी, इसलिए समय से मैसेज नहीं देखा, जिससे काम अटक गया। इस पर बहन लियू ने कॉल करके पूछा कि मैंने फौरन जवाब क्यों नहीं दिया। फिर कहा, तो तुम्हारी समस्या जस की तस है। तुम मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देती, कभी कभी तो गायब हो जाती हो। तुम एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट संभाल रही हो, इसमें देर नहीं की जा सकती। बहन लियो काम की जिम्मेदारी ले रही थी। बिल्कुल। लेकिन मैंने सचमुच प्रतिरोध महसूस किया और उसकी बात नहीं मानी। मुझे लगा जैसे मैं गैर जिम्मेदार हुआ करती थी, सिर्फ अपने ही काम पर ध्यान देती थी। लेकिन बर्खास्तगी के बाद मैं खुद को बदल रही थी। क्या मुझसे ये सब कहना मेरी हाल की कड़ी मेहनत को नकारना नहीं है? क्या वो सोचती थी कि मैं तुच्छ हूं और सत्य नहीं खोजती? फिर बहन लियू के खिलाफ मेरा पूर्वाग्रह बढ़ता ही गया। काम के बारे में उसका मैसेज देखकर भी जवाब देने का मन नहीं होता था। जल्दी ही अगुआ ने मुझे बहन लियू का आकलन लिखने को कहा। लगा मौका हाथ आ गया है। वो हमेशा मुझे उजागर करती थी, मगर इस बार मैं उसे उजागर करूंगी ताकि वो भी इसका स्वाद चख सके। इसलिए मैंने उसकी समस्याओं की लंबी सूची बनाई।
इस पर जोर दिया कि वो अपनी कथनी और करनी में मेरी भावनाओं की परवाह नहीं करती, साथ ही वो व्यावहारिक कार्य नहीं करती। बाद में मैंने सुना कि अगुआ ने उसे पढ़ा और बहन ल्यूक को उसकी समस्याएं बताईं। फिर उसने दिल लगाकर बदलने की कोशिश की। फिर भी मैं उसके प्रति अपना पूर्वाग्रह नहीं छोड़ पा रही थी। एक बार उसके खिलाफ अपनी पूरी भड़ास निकालने के लिए मैंने परमेश्वर के वचनों पर संगति के मौके का इस्तेमाल किया। मुझे लगा वो मेरी भावनाओं की परवाह नहीं करती, तो मुझे आलोचना कर सबको बता देना चाहिए कि उसकी भी ढेरों समस्याएं हैं, वो मुझसे बेहतर नहीं है। मैंने ये कहकर उसे धीमे से उजागर कर दिया। हो सकता है कोई निरीक्षक हो, उसमें तकनीकी कुशलताएं हो, लेकिन वो बदतमीजी से दूसरों की समस्याओं पर बातें करती है। कभी कभी तो तानाशाह लहजा अपना लेती है, कहती है दूसरे इंसान के साथ ये गलत है। ये उन्हें उनके काम में बेबस महसूस करा सकता है। ये लोगों को दबाना है, इससे कलीसिया के जीवन में गड़बड़ी पैदा होती है। हमें ऐसे इंसान को समझना होगा। लगा मुझे भड़ास निकालने का मौका मिल गया, मगर कई मिनट तक वहां चुप्पी रही। किसी ने भी आगे संगति नहीं की। ये हमला था, कलीसियाई जीवन को बाधित कर रहा था। सही कहा। उस वक्त मैंने थोड़ी बेचैनी महसूस की। पता नहीं मेरी संगति उचित थी या नहीं, मगर फिर मैंने सोचा मेरी हर बात सच थी, अनुचित हो ही नहीं सकती। मैंने इसे दिमाग से निकाल दिया। हैरत हुई जब कुछ दिनों बाद अगुआ ने मुझसे कहा कि उस सभा में मैं बहन लियू की घुमा फिराकर आलोचना कर रही थी। ये उस पर हमला और उसकी निंदा थी। हो सकता है इससे उसका दिल दुखे। बिल्कुल। और कुछ भाई बहन मेरा साथ देने लगे, बहन लियू के खिलाफ पूर्वाग्रह पाल लें और काम में उसका साथ ना दें। इससे हानि पहुंचेगी, गड़बड़ी पैदा होगी। यकीनन। अगुआ का विश्लेषण सुनकर मैं वाकई घबरा गई। परमेश्वर के वचन कहते हैं, सभा में यूं ही किसी की निंदा करना कलीसियाई जीवन में गड़बड़ी पैदा करता है। ये दुराचार है। ऐसा करने की प्रकृति बहुत गंभीर होती है। हमारी बातचीत खत्म होने पर मैंने इससे जुड़े परमेश्वर के वचन ढूंढे। आइए परमेश्वर के वचनों का एक वीडियो देखें। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कलीसियाओं में हर जगह मनमाने ढंग से लोगों की निंदा करने, उन पर ठप्पा लगाने और उन्हें दंडित करने की घटना अक्सर होती है। कुछ लोग दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, इसलिए वे सत्य पर संगति के नाम पर दूसरों को उजागर और विश्लेषित करते हैं। ऐसा करने में उनके इरादे और लक्ष्य गलत होते हैं। अगर सत्य की संगति का उद्देश्य वास्तव में परमेश्वर की गवाही देना और दूसरों को लाभ पहुंचाना है, तो तुम्हें अपने अनुभवों के बारे में संगति करनी चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए और खुद को जानना चाहिए और अपना विश्लेषण करके दूसरों को लाभ पहुंचाना चाहिए। यह अधिक प्रभावी होगा और परमेश्वर के चुने हुए लोग इसे स्वीकार करेंगे। अगर ये दूसरों को उजागर करने, उन पर हमला करने और अपने उत्कर्ष के लिए दूसरों को नीचा दिखाने के उद्देश्य से किया जाता है, तो परमेश्वर को मंजूर नहीं होगा और तुम्हारे भाई बहनों को किसी भी तरह से लाभ नहीं होगा। अगर किसी का इरादा दूसरों को निंदित और दंडित करना है, तो वो व्यक्ति कुकर्मी है जो दुष्कर्म करने लगा है। परमेश्वर के चुने हुए लोगों को ऐसे दुष्ट व्यक्ति को पहचानने में सक्षम होना चाहिए। अगर कोई जानबूझकर दूसरों को उनके भ्रष्ट स्वभाव के कारण उजागर करता और नीचा दिखाता है, तो उनकी प्यार से मदद करनी चाहिए।
अगर वे सत्य स्वीकार नहीं कर पाते और बार बार ऐसा न करने के लिए सिखाने का प्रयास करने के बावजूद इन कार्यों में संलग्न रहते हैं, तो ये दूसरी बात है। लेकिन जो दुष्ट लोग अक्सर मनमाने ढंग से लोगों की निंदा करते हैं, उन पर ठप्पा लगाते और उन्हें दंडित करते हैं, उन्हें पूरी तरह से उजागर किया जाना चाहिए ताकि हर कोई उन्हें पहचान सके और फिर उन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि ऐसे लोग कलीसियाई जीवन में गड़बड़ी फैलाते हैं और कलीसिया के काम में बाधा डालते हैं और उनके द्वारा लोगों को धोखा दिए जाने और कलीसिया में अराजकता फैलाए जाने की संभावना रहती है। हमला और बदला एक प्रकार की कार्रवाई और प्रकाशन है जो एक दुर्भावनापूर्ण शैतानी प्रकृति से आता है। ये एक तरह का भ्रष्ट स्वभाव भी है। लोग इस प्रकार सोचते हैं, अगर तुम मेरे प्रति निर्दयी होगे तो मैं तुम्हारे प्रति न्यायी नहीं होऊंगा। अगर तुम मेरे साथ इज्जत से पेश नहीं आओगे तो मैं भला तुम्हारे साथ इज्जत से क्यों पेश आऊंगा। ये कैसी सोच है? क्या ये बदले की सोच नहीं है? किसी साधारण व्यक्ति के विचार में क्या ऐसा नजरिया व्यवहार्य नहीं है? क्या ये मान्य नहीं है? हाँ। मैं तब तक हमला नहीं करूंगा जब तक मुझ पर हमला नहीं किया जाता। अगर मुझ पर हमला किया जाता है तो मैं निश्चित रूप से जवाबी हमला करूंगा। और जैसे को तैसा अविश्वासी अक्सर आपस में ऐसी बातें कहते हैं। ये सभी तर्कमान्य और पूरी तरह इंसानी धारणाओं के अनुरूप हैं। फिर भी जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और सत्य का अनुसरण करते हैं, उन्हें इन वचनों को कैसे देखना चाहिए? क्या ये विचार सही हैं? नहीं। ये सही क्यों नहीं है? इन्हें किस तरह वर्णित किया जाना चाहिए? ये चीजें कहां से उत्पन्न होती हैं? ये शैतान से उत्पन्न होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ये शैतान के किस भाग से आती हैं? ये शैतान की दुर्भावनापूर्ण प्रकृति से आती हैं। इनमें विष होता है और इनमें शैतान का असली चेहरा अपनी पूर्ण दुर्भावना तथा कुरूपता के साथ होता है। इनमें उस प्रकृति का वास्तविक सार होता है। इस प्रकृति के सार वाले नजरिए, सोच, अभिव्यक्तियों, वाणी और कर्मों की प्रकृति क्या होती है? क्या ये शैतान के नहीं हैं? हैं। क्या शैतान के ये पहलू इंसानियत के अनुरूप हैं? क्या ये सत्य के अनुरूप हैं? क्या इनका परमेश्वर के वचनों में कोई आधार है? क्या ये ऐसे कार्य हैं जो परमेश्वर के अनुयायियों को करने चाहिए? और क्या उनकी ऐसी सोच और दृष्टिकोण होने चाहिए? तो फिर जब तुम चीजें इस तरह करते हो या चीजों के बारे में इस तरह सोचते हो या तुम ये चीजें व्यक्त करते हो, तो क्या ये परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होता है? चूंकि ये चीजें शैतान से आती हैं, इसलिए क्या ये मानवता, अंतःकरण और विवेक के अनुरूप होती हैं? नहीं होती। आमीन। आमीन। जब मैंने परमेश्वर के वचनों से अपने बर्ताव की तुलना की तो मुझे सचमुच डर लगा। बहन लियू के साथ हुई बातचीत में जब उसने दूसरों के बीच मेरे रुतबे या छवि को बिगाड़े बिना अकेले में मेरी समस्याएं बताईं तो मैं उन्हें स्वीकार सकी।
लेकिन जब उसने सबके सामने मेरी गलतियों का विश्लेषण किया तो मैंने अपमानित महसूस किया। सोचा कि लोग मुझे तुच्छ मानेंगे। मैं उससे घृणा करने लगी, उससे बात नहीं की। काम पर चर्चा करते हुए मैंने उसकी अवहेलना की। मेरी समस्याएं देखकर जब उसने दो टूक बातें कहीं और एक दूसरे निरीक्षक से मेरे बारे में कहा तो मैं आग बबूला हो गई। ऐसा लगा कि कड़ी मेहनत से बनाई छवि को उसने पल में बर्बाद कर दिया। फिर ऐसा प्रतिरोध उठा कि उसकी आवाज़ से भी नफरत हो गई। जब उसने समय पर मैसेज का जवाब न देने का जिक्र किया और मुझे पहले की तरह काम न रोकने की चेतावनी दी तो लगा वो मुझे दायरे में बांध रही है, नकार रही है कि मैंने बदलाव किए, मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। मैंने काम के जरिए अपनी हताशा जाहिर की, जानबूझकर उसे जवाब नहीं दिया। बहन लियू के खिलाफ मेरा पूर्वाग्रह बढ़ता गया और मैं उसके प्रति रोष से भर उठी। अगवा के आकलन के मौके का इस्तेमाल शिकायत के लिए किया, उसकी कमियों का खुलासा किया ताकि अगवा उसका निपटान करे, उसे बर्खास्त कर दे और मुझे थोड़ी राहत मिले। उससे बदला लेने की चाह में संगति करते समय उसे खराब इंसानियत वाली कहकर उसकी आलोचना की। कोशिश की कि दूसरे उसे पहचान जाएं, अलग थलग कर दें ताकि मैं अपना गुस्सा निकाल सकूं। जरा सी भी इंसानियत या समझ नहीं थी। मैं एक क्रूर स्वभाव दिखा रही थी। बहन लियू का इन मसलों पर मेरी आलोचना करना परमेश्वर के घर के कार्य के प्रति जिम्मेदारी दिखाना और मेरी मदद करना था, मगर मैं ये मानना ही नहीं चाहती थी। मैं गलत कर रही थी, अपनी हताशा निकाल रही थी। परमेश्वर के वचनों द्वारा उसे भला बुरा भी कहा। एक गुट बनाने की कोशिश कर रही थी, कलीसियाई जीवन में गड़बड़ी पैदा कर परमेश्वर के घर में सेंध लगा रही थी। संगति द्वारा आपने उसकी आलोचना और उस पर हमला किया। इसकी प्रकृति और परिणाम भयानक होते हैं। वाकई बहन लियू की कुछ बातों ने रुतबे की मेरी भावना को ठेस पहुंचाई, इसलिए मैंने बदला लेने की चाह से भला बुरा कहा। यह मेरा डरावना रूप था। एक समझदार अविश्वासी भी यूं पेश नहीं आता। परमेश्वर के वचनों में कहा गया है, यदि विश्वासी वाणी और आचरण में हमेशा ठीक उसी तरह लापरवाह और असंयमित हो जैसे अविश्वासी होते हैं, तो ऐसे लोग अविश्वासी से भी अधिक दुष्ट होते हैं। ये मूल रूप से राक्षस हैं। आमीन। मैं आस्थावान हूं। मैंने परमेश्वर के अनेक वचन खाए पिए, मगर थोड़े से सुझाव भी स्वीकार नहीं कर सकी। क्या मैं इंसान भी हूं? मैं इन शैतानी फलसफों के पीछे चल रही थी। अगर आप दयावान नहीं होंगे तो मैं न्याय संगत नहीं रहूंगा। मैं तब तक हमला नहीं करूंगा जब तक मुझ पर हमला नहीं किया जाता। यदि मुझ पर हमला किया जाता है तो मैं निश्चित रूप से जवाबी हमला करूंगा। मैं परमेश्वर से डरे बिना अपना असंतोष जाहिर कर रही थी। मैं इंसानियत का जीवन बिल्कुल भी नहीं जी रही थी। मुझे अपराध बोध हो रहा था। मैं बेचैन थी, इसलिए मैंने बहन लियू के खिलाफ अपना पूर्वाग्रह छोड़ने की इच्छा से पश्चाताप में परमेश्वर से प्रार्थना की। आमीन। अपने काम से फुर्सत मिलने पर कुछ दिन तक मैं याद करती कि शुरुआत में हम कितना मिलजुल कर रहते थे, तो फिर मैं उससे इतना चिढ़ने क्यों लगी। मैं जानती थी कि उसकी आलोचना जायज़ थी। वो थोड़ी सख्ती से मुंहफट होकर बात किया करती थी, मगर ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं इसे क्यों स्वीकार नहीं सकी? मैंने उसकी पीठ पीछे क्यों उसे भला बुरा कहा? अपनी खोज में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश देखा। आइए परमेश्वर के वचनों की एक वीडियो रिकॉर्डिंग देखें। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब मसीह विरोधी काट छांट किए जाने और निपटे जाने का सामना करते हैं तो वे अक्सर बहुत प्रतिरोध दिखाते हैं और फिर वे अपने बचाव में बहस करने की पूरी कोशिश करने लगते हैं और लोगों को धोखा देने के लिए कुतर्क और वाक्पटुता का उपयोग करते हैं। ये काफी आम है। मसीह विरोधियों की सत्य को स्वीकारने से मना करने की अभिव्यक्ति सत्य से घृणा और उसका तिरस्कार करने की उनकी शैतानी प्रकृति को पूरी तरह उजागर कर देती है। वे विशुद्ध रूप से
शैतान की किस्म के होते हैं। मसीह विरोधी चाहे कुछ भी करें, उनका स्वभाव और सार उजागर हो जाता है। विशेष रूप से परमेश्वर के घर में वे जो कुछ भी करते हैं उसकी निंदा की जाती है, उसे दुष्कर्म कहा जाता है, और उनके द्वारा की जाने वाली ये सभी चीजें इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करती हैं कि मसीह विरोधी शैतान और राक्षस हैं। इसलिए जब काट छांट किए जाने और निपटे जाने को स्वीकार करने की बात आती है, तो वे निश्चित रूप से खुश नहीं होते और निश्चित रूप से अनिच्छुक होते हैं। लेकिन प्रतिरोध और विरोध के अलावा वे काट छांट किए जाने और निपटे जाने से नफरत भी करते हैं। वे उनसे भी नफरत करते हैं जो उनकी काट छांट करते और उनसे निपटते हैं, और उनसे भी नफरत करते हैं जो उनके सार की प्रकृति और उनके दुष्कर्म उजागर करते हैं। मसीह विरोधियों को लगता है कि जो कोई भी उन्हें उजागर करता है वो उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, इसलिए वे भी उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं जो उन्हें उजागर करता है। अपनी मसीह विरोधी प्रकृति के कारण वे ऐसे किसी व्यक्ति के प्रति कभी दयालु नहीं होते जो उनकी काट छांट करता या उनसे निपटता है। न ही वे ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को सहन या स्वीकार करते हैं। उसके प्रति कृतज्ञता या सराहना तो वे बिल्कुल भी अनुभव नहीं करते। इसके विपरीत अगर कोई उनकी काट छांट करता है या उनसे निपटता है और उन्हें अपनी गरिमा और इज्जत से हाथ धोने पर विवश कर देता है, तो वे उस व्यक्ति के प्रति अपने दिल में घृणा पाल लेते हैं और उससे बदला लेने के मौके की ताक में रहते हैं। उन्हें दूसरों से कितनी नफरत होती है। वे दूसरों के सामने खुलकर ऐसा सोचते और कहते हैं, आज तुमने मेरी काट छांट और निपटान किया है, ठीक है, अब हमारा झगड़ा पत्थर की लकीर हो गया है। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूं, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। अगर तुम मेरे सामने अपनी गलती स्वीकार करो, मेरे सामने अपना सिर झुकाओ या घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो, तब तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, वरना मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मसीह विरोधी चाहे कुछ भी कहें या करें, वे कभी किसी के द्वारा अपने साथ की जाने वाली दयालुता पूर्ण काट छांट या निपटान को या किसी की ईमानदार मदद को परमेश्वर के प्रेम और उद्धार के आगमन के रूप में नहीं देखते। इसके बजाय वे इसे अपने अपमान के संकेत और अपनी सबसे बड़ी शर्मिंदगी के क्षण के रूप में देखते हैं। यह दर्शाता है कि मसीह विरोधी सत्य को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते, और यही मसीह विरोधियों का स्वभाव है। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैं समझ सकी कि आलोचना के प्रति मसीह विरोधियों का रवैया उसे ठुकराने, बहाने बनाने और आक्रामक होने का होता है। आलोचक को दुश्मन समझकर उस पर हमला बोलने और बदला लेने का भी होता है। प्रकृति से ही वे सत्य से घृणा करते हैं, उसे कभी नहीं स्वीकारते। एकदम सच। पता था कि मेरी समस्याओं के बारे में बहन लियो ने सच ही कहा था, तो उसका लहजा चाहे जैसा भी हो, यह खुद को जानने में मददगार था, मुझे निशाना बनाने के लिए नहीं था। पर मैं अपना काम पूरी लगन से नहीं कर रही थी, जिम्मेदारी नहीं उठा रही थी, जिससे हमारे वीडियो में कुछ समस्याएं खड़ी हो गईं। बहन लियो इन समस्याओं का विश्लेषण कर रही थी ताकि हम वो गलतियां फिर से ना दोहराएं और हमारा काम न रुके।
सही बात है। उसने देखा कि बर्खास्तगी के बाद मैं खुद को बहुत सतही रूप से जान पाई हूं, तो उसने विनम्रता से इस ओर इशारा किया। ये खुद को बेहतर जानने और सच्चा प्रायश्चित करने में मेरी मदद के लिए था। उसके बार बार मेरी मदद करने पर भी न सिर्फ मैंने उसका आभार नहीं माना, बल्कि सोचा कि वो मुझे शर्मिंदा कर मेरी प्रतिष्ठा गिराने की कोशिश कर रही थी। मैं उससे चिढ़ने लगी, उससे दुश्मन की तरह पेश आई, उससे बदला लेने का मौका ढूंढने लगी। मैंने चाहा कि दूसरे भी उसे ठुकरा दें। मैं एक मसीह विरोधी की तरह बहुत ही कुटिल और जहरीली थी। मसीह विरोधी को चापलूसी पसंद है। गुणगान करने वालों से वे खूब प्यार करते हैं, लेकिन व्यक्ति जितना ईमानदार होगा वे उतना ही वार करेंगे। जो भी उनका अपमान कर उनके हितों को नुकसान पहुंचाता, उसे उनका क्रोध झेलना पड़ता है। वे उस व्यक्ति के खत्म होने तक चैन से नहीं बैठते। इससे कलीसिया के कार्य और दूसरों के जीवन प्रवेश को जबरदस्त हानि और क्षति पहुंचती है। परमेश्वर इस दुराचार और उसके स्वभाव को अपमानित करने के कारण उन्हें हमेशा के लिए हटा देता है। बहन लियू की कुछ बातों ने मेरी शोहरत और रुतबे का नुकसान किया, इसलिए मैंने बदला लेना चाहा। उसके गलती मान लेने और मुझे उकसाना बंद करने पर ही मुझे शांति मिलती। मैं सच में दुष्ट थी, द्वेष से भरी थी। दुराचारियों और मसीह विरोधियों की तरह मैं सत्य से घृणा करती थी। मैं मसीह विरोधी की राह पर थी। अगर एक पद पाने पर मैंने अपना मसीह विरोधी स्वभाव नहीं बदला, तो मुझे पता था कि मैं और गुस्सा दिखाऊंगी, बुरे काम करूंगी और आखिरकार परमेश्वर मुझे दंड देगा। मैं समझ गई कि इसके परिणाम भयावह होंगे। प्रवेश का मार्ग खोजने के लिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर के किन वचनों ने आपको अभ्यास का मार्ग दिखाया? हाँ बताइए। मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगी। ठीक है। अगर तुम्हारा अगुआ, प्रभारी व्यक्ति या तुम्हारे आसपास के भाई बहन तुम्हारी निगरानी करते हैं, तुम्हारा निरीक्षण करते हैं, तुम्हें बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं और तुम्हारा समर्थन करना चाहते हैं, तो इस मामले में तुम्हारा क्या रवैया होना चाहिए? क्या तुम्हें इसका विरोध करना चाहिए, इससे सावधान रहकर प्रतिरोध करना चाहिए, या नम्रता से स्वीकारना चाहिए? हमें इसे नम्रता से स्वीकारना चाहिए। इसे नम्रता से स्वीकारने का क्या अर्थ है? तुम्हें ये सब परमेश्वर से प्राप्त करना चाहिए, कभी उग्रता से नहीं लेना चाहिए। अगर कोई तुम्हारी समस्या जान जाए और वो तुम्हें बताकर उसे समझने और हल करने में तुम्हारी मदद कर सकता है, तो वो तुम्हारी और तुम्हारे काम की जिम्मेदारी ले रहा होता है। ये शैतान की ओर से नहीं होता, द्वेष से नहीं होता, बल्कि परमेश्वर के घर के कार्य के प्रति जिम्मेदारी से होता है। ये प्रेम से उत्पन्न होता है और परमेश्वर से आता है। तुम्हें इसे परमेश्वर से प्राप्त करना चाहिए, कभी उग्रता से नहीं लेना चाहिए, न आवेग से कार्य करना चाहिए। इसके अलावा मन में इसके प्रति प्रतिरोध, सावधानी या अनुमान नहीं होने चाहिए। ये सभी गलत हैं और सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं। ये सत्य को स्वीकार करने का दृष्टिकोण नहीं है। सबसे सही रवैया ये है कि तुम्हें परमेश्वर से हर अभ्यास, कथन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, सुधार, काट छांट और व्यवहार भी स्वीकारना चाहिए जो तुम्हारे लिए सहायक हैं, और उग्रता पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उग्रता ऐसी चीज है जो उस दुष्ट से, शैतान से आती है, परमेश्वर से नहीं। और ये वो रवैया नहीं जो व्यक्ति का सत्य के प्रति होना चाहिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि भाई बहन द्वेष के कारण मेरी समस्याओं की ओर इशारा नहीं करते। वे मेरा मजाक नहीं उड़ाते हैं, बल्कि परमेश्वर के घर के कार्य और मेरे जीवन प्रवेश की जिम्मेदारी उठाते हैं। उनकी बताई समस्याओं को मैं चाहे जितना भी समझ सकूं, मुझे इसे परमेश्वर से स्वीकार कर समर्पण करना चाहिए। सही गलत छोड़ तुनक मिजाज और प्रतिशोधी होने से बचना चाहिए। बिल्कुल। पूरी तरह समझ न आने पर भी प्रार्थना कर आत्मचिंतन करना चाहिए, या खोज और संगति के लिए अनुभवी भाई बहनों को ढूंढना चाहिए। सत्य को स्वीकारने का यही रवैया है। बिल्कुल। मैंने एक सभा में बातों बातों में बहन लियू की आलोचना की। वास्तविकता न जानने वाले कुछ भाई बहनों ने
इस बात को सच मान लिया होगा, जिससे काम में बुरा असर पड़ सकता है। तो मुझे परमेश्वर के वचनों पर संगति करते समय खुलकर बात करनी चाहिए, ताकि दूसरे जान सकें कि मैंने क्या काम किए थे। बहन लियू काम के बारे में मुझसे बात करने आई, तो मैंने उसे ईमानदारी से बता दिया कि जब उसने मुझे सुझाव दिए तो मैंने सत्य से घृणा वाला स्वभाव और बुरे मंसूबे प्रकट किए। ये सुनकर उसने मुझे दोष नहीं दिया, न घृणा की। मैंने बड़ी शर्मिंदगी महसूस की। बहन लियू और मैं फिर से अच्छी तरह मिलजुल कर रहने लगे। जब कभी वो मेरी समस्याएं उठाती तो मैं उसके लहजे की ज्यादा परवाह नहीं करती। मुझे पता था कि जो मेरे काम के लिए अच्छा है उसे स्वीकारना चाहिए। कभी कभार उस पल में मैं अवगत नहीं होती, मगर मैं प्रार्थना कर अपना अहम छोड़ देती, अपनी शोहरत या अपनी बात पर जोर देने की परवाह नहीं करती। फिर मैं उस बारे में बाद में विचार करती। उसके साथ इस तरह काम करके मैं काफी तनाव मुक्त हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी संगति से मैं समझ सकी हूँ कि जब दूसरे हमारे काम की समस्याओं की ओर इशारा करते हैं तो वे ईश क्रिया की जिम्मेदारी उठाते हैं। यही सच्ची मदद और प्रेम है। हमें इसे परमेश्वर से स्वीकारना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। बाद में मैंने सिद्धांत खोजे बिना जल्दबाजी में एक वीडियो पर काम किया, जिसके कारण हुई समस्याओं को ठीक करना था। एक बहन चिन ने मुझे मैसेज भेजकर इसे ठीक करने को कहा। फिर मुझे लगा कि सब ठीक है, लेकिन एक कार्य बैठक में जब मेरी गलतियों का दोबारा विश्लेषण किया गया तो मुझे हैरानी हुई। मुझे लगा उन्होंने सबके सामने मेरे बारे में ऐसी बातें कहीं। कितनी शर्मिंदगी की बात थी। मैं बहन चेन के खिलाफ पूर्वाग्रह पालने लगी। लगा वे राय का पहाड़ बना रही हैं, उन्हें मेरी प्रतिष्ठा की फिक्र नहीं। मैंने अपने बचाव का बहाना ढूंढना चाहा ताकि सबके सामने मेरी इज्जत बची रहे। फिर मुझे एहसास हुआ कि समय की कमी से जल्दबाजी करने के कारण काम दोबारा करना पड़ा था। बहन चेन मुझे चेताने के लिए इस बारे में संगति कर रही थीं, ताकि मैं काम के प्रति अपने रवैये पर आत्मचिंतन कर सकूं, और भाई बहन भी इसे चेतावनी के रूप में लेकर वो गलती दोबारा ना करें। वे कलीसिया के कार्य की रक्षा कर रही थीं। सही है। अगर मैं अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए बहाने बनाऊं, बहन चेन के खिलाफ पूर्वाग्रह पाल लूं, तो क्या ये घृणा करना और सत्य को स्वीकारने से मना करना नहीं है? मैं जानती थी कि मुझे अब भ्रष्टता से काम नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने सबके सामने अपनी गलतियों का विस्तार से खुलासा कर दिया। मेरी बात पूरी होने पर उन लोगों ने ऐसी समस्याएं सुलझाने के कुछ तरीके बताए। बाद के वीडियो निर्माण में मैंने इन सुझावों पर अमल किया और वही गलतियां करने से बच गई। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने सच में अनुभव किया कि भाई बहनों के सुझाव मानने से मुश्किलें आसान हो सकती हैं, कार्य क्षमता बढ़ सकती है। यही नहीं, इससे खुद को समझने में मदद मिलती है। ये मेरे जीवन प्रवेश के लिए अच्छा है। बिल्कुल। इससे मैंने सचमुच अनुभव किया कि आलोचना स्वीकार करने का रवैया बहुत अहम होता है। अगर दूसरों की बातें सही और सत्य के अनुरूप हैं, तो मुझे अपना घमंड छोड़कर इसे बिना शर्त स्वीकारना चाहिए। आमीन। लेकिन अगर मैं मनमानी से ठुकरा कर काट छांट और निपटान का विरोध करूं और पूर्वाग्रह पाल लूं या दूसरों को भला बुरा कहने लगूं, तो ये मसीह विरोधी होने की अभिव्यक्ति है। प्रायश्चित न करने पर परमेश्वर मेरी निंदा कर मुझे हटा देगा। बिल्कुल। पहले किसी ने भी मेरा ऐसा सीधा निपटान नहीं किया था और मैं खुद को नहीं जान पाई थी। लगता था मुझ में इंसानियत है, सत्य स्वीकार सकती हूं। अब मैं समझ गई, मुझे सत्य से घृणा है, मुझ में अच्छी इंसानियत नहीं है। आज मैंने जो हासिल किया और जाना है, ये सब परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना के कारण है। बिल्कुल। मैं ऐसा और भी ज्यादा अनुभव कर अपना भ्रष्ट स्वभाव बदलने को तैयार हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी संगति बहुत बढ़िया है।